बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं नुसरत नदीम चंदा कुखाव से एक बार फिर न्यू रेसिपी के साथ व्यूअर्स। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी मिक्स वेजिटेबल। ठीक है। और हमारे यहाँ जो मिक्स वेजिटेबल बनती है वो आलू मटर और गाजर से बनती है। मतलब ये चीज़ें मेन डाली जाती हैं और बाकी चीज़ें कभी कभी मेथी भी डाल देते हैं, जैसे जब मेथी का सीज़न आता है, हरी मेथी वगैरह। वैसे तो मेथी मिल ही जाती है, तो लेकिन मैं ज़्यादातर यही 3 चीज़ें डाल के मिक्स वेजिटेबल बनाती हूँ। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं और हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें और देखें कि कैसे बनती है। और बहुत ही मज़े की मिक्स वेजिटेबल बनने जा रही है। तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें पहले। तो सबसे पहले तो हमारे पास आधा किलो आलू हैं, जिनको हमने क्यूब्स में कट कर लिए। उसके बाद जी हमारे पास मटर है आधा किलो, उनको हमने छील लिया है। 2 गाजरें थी हमारे पास, तकरीबन 1 पाव गाजरें होंगी। 1 पाव गाजरें, इनको भी हमने बारीक देके इस तरह कट कर लिया। ठीक है। 2 टमाटर थे, उनको भी हमने कट कर लिया, 2 टमाटर्स को। और उसके बाद हमारे पास जो मसालों में जो चीज़ है वो है हाफ़ टी स्पून हमारे पास वाइट पेपर है, हाफ़ टी स्पून हमारे पास ये चिली फ्लेक्स हैं, मतलब जो दड़ा मिर्च होती है। और हाफ़ टी स्पून हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च है। नमक हस्बे ज़ायका। 1 टीस्पून हमारे पास कोरिएंडर पाउडर है, मतलब जो ये धनिया का पाउडर होता है। और 1 टीस्पून हमारे पास ज़ीरा है। ठीक है। और इसके साथ हमारे पास 1 टीस्पून हमारे पास ये सूखी मेथी है थोड़ी सी, ये जाएगी इसके अंदर। और उसके साथ हरा धनिया और 3 अदद हरी मिर्चें हैं हमारे पास, उनको हमने बीच में से कट लगा लिया है। ठीक है। मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको हमने काट के और उसके अंदर हमने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल के तो हमने कि चढ़ा दिया। ठीक है। तो अब जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा गोल्डन सा होगा तो फिर हम अपनी नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो इसके अंदर डालेंगे। ये हम इसको गोल्डन करें ज़रा। ओके गाइस, हमारा प्याज तो गोल्डन की तरफ होने जा रहा है हमारा प्याज। ये देखें हल्का हल्का सा ये इस तरह का हो गया। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे जी ज़ीरा सबसे पहले। ठीक है। ये ज़ीरा इसके अंदर चला जाए। ज़ीरे को हमने हल्का सा भून लिया इसके अंदर। अब हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर के साथ ही हम इसके अंदर ये हरी मिर्ची ऐड करेंगे, ये वाली, और थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। ठीक है। आँच हम मीडियम ही रखेंगे इसकी। और 2-3 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि हमारे टमाटर गल जाए अच्छे से। ठीक है। गाइस, हम चेक करते हैं कि हमारे टमाटर गल गए हैं कि नहीं। ठीक है। हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके अंदर ये अपने सारे मसाले ऐड कर देंगे, ये जो हैं। ठीक है। आप चाहें तो इसके अंदर चिकन क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, चिकन का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे सब्जियों का एक्चुअल टेस्ट ही अच्छा लगता है इसमें। तो इसलिए मैं ये चीज़ें, मतलब चिकन क्यूब्स और ये चीज़ें नहीं ऐड करती इसके अंदर, क्योंकि फिर सब्जियों का अपना टेस्ट ख़त्म होकर उसमें चिकन का टेस्ट आना शुरू हो जाता है। ये हो गया हमारा। ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर गाजर ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर हमारी थोड़ी सीज़न की नहीं है, सख्त लग रही थी, तो मैंने कहा पहले मैं गाजर ऐड करूँ। ठीक है। मसाला भूनते हुए तो हम धनिया ऐड करते हैं इसके अंदर, उससे मसाले का टेस्ट और सब्जियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ
साथ हम इसके मटर ऐड कर देंगे। ये मटर हमने ऐड कर दिया इसके अंदर। अब 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे। अभी हमने आलू नहीं इसके अंदर ऐड किए, ठीक है। थोड़ी देर हम इसको स्टीम में पकाएंगे। हमने ढक दिया और आंच हमने हल्की कर दी है, स्टीम वाली आंच कर दी है, ठीक है। को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। ये देखिए, अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब हमने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए स्टीम में पकाएंगे ताकि हमारे आलू गल जाएं और हमारे ये गाजर और मटर भी सही तरीके से गल जाएं। ये देखिए, पानी हमने बिल्कुल नहीं डाला क्योंकि ये अपनी ही स्टीम में पकेंगे, ठीक है। सब्जियां खुद पानी छोड़ देती हैं, तो इनमें पानी बिल्कुल नहीं डालना। इसका टेस्ट इसी तरह ही आता है, मतलब पानी छानी नहीं डालते इसके अंदर। ये देखिए जी, अब ये स्टीम में पकेंगी। फिर 5-10 मिनट के बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। ओके गाइस, चेक करते हैं कि हमारी सब्जियां गल गई हैं कि नहीं। ये देखिए, हमारी सब्जियां गल चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर हम इसके अंदर ये अपनी जो सूखी मेथी थी थोड़ी सी हमारे पास, ये हम ऐड करेंगे इसमें। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स करेंगे। ये देखिए, हमारे आलू भी गल चुके हैं और हमारे मटर भी गल चुके हैं। ये देखिए, ठीक है। बहुत ही मज़े की हमारी ये मिक्स वेजिटेबल रेडी है। अब इसमें हम ये ऊपर से धनिया ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम का चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। उम्मीद है हमारी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आगे मिक्स वेजिटेबल का सीज़न आ रहा है, तो अच्छी अच्छी सब्ज़ियां बनाएं और खाएं। इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, चाहें तो इसमें बंद गोभी बड़ी अच्छी लगती है, वो ऐड कर दें। शिमला मिर्च ऐड करें, डिफरेंट सब्ज़ियाँ ऐड करके आप सारी सब्ज़ियाँ भी पका सकते हैं। लेकिन हमारे घर में ये 3 सब्ज़ियाँ ज़्यादा खाई जाती हैं। कभी कभी मैं गोभी भी ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। तो इसके साथ ही मुझे नुसरत नदीम का चंदा कुक हाउस से इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।